गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम म- मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण और कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। आज मैं आपको पौधों में अनिवार्य पोषक तत्वों के कार्य और उनकी कमी के प्रभाव बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 3 बेसिक तत्वों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, 3 बेसिक तत्वों के बारे में बताऊंगा। 3 बेसिक तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो तीनों तत्व होते हैं इन्हें हम कहते हैं आधारीय तत्व। आधारीय तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि पौधों का लगभग 94% भाग इन तीनों तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात, इन तत्वों को क्या कहते हैं? आधारीय तत्व। इन तत्वों को आधारीय तत्व भी कहते हैं। क्योंकि पौधों का लगभग 94% भाग इन तत्वों से निर्मित होता है। पौधों का लगभग 94% भाग इन तत्वों से निर्मित होता है, इन तत्वों से बना होता है। दूसरा जो कार्य होते हैं इनके बारे में, इन्हें खनिज पोषक तत्व भी कहते हैं। क्योंकि इन तत्वों को वायु तथा जल से प्राप्त करते हैं। क्योंकि इन तत्वों को पौधे वायु तथा जल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये जो तत्व होते हैं इन तीनों तत्वों से पौधों की कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इनसे पौधों की कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसलिए ये तत्व पौधों के शरीर के महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। इसलिए ये जो तत्व होते हैं पौधों के शरीर के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। पौधों का अधिकांश जो भाग होता है किसका बना होता है? इन तत्वों का बना होता है। ये सभी कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ये सभी कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ये सभी कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे अपने पास एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं। सबके क्या है? महत्वपूर्ण कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट आदि के महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये पौधे जो होते हैं, पौधे कार्बन को
CO2 के रूप में 40% एब्जॉर्ब करते, कितने करते हैं, 40% एब्जॉर्ब करते हैं। और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं इनको H2O के रूप में, ठीक है, जो पौधे होते हैं H2O के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। H2O जो होता है जड़ों के थ्रू पौधों को न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। हाइड्रोजन जो होती है 8% होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी होती है अपने पास, 40% होती है। इस तरीके से पौधे का लगभग 94% भाग इन तीनों तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक तत्व भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन से, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्राइमरी पोषक तत्व होता है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। देखिए, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले हम बात कर रहा हूँ। इसके बाद सेकंड पॉइंट अपने पास दे रखा है, सेकंड जो पॉइंट है अपने पास वो दे रखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेकंड क्या दे रखा है अपने पास, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन के मैं क्या बता रहा हूँ, कार्य। नाइट्रोजन के कार्य, सबसे पहले कार्य के अंदर बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में आयतन के अनुसार, वायुमंडल में आयतन के अनुसार, आयतन के जो अनुसार होती है 78% प्रेजेंट होती है। कितनी परसेंट प्रेजेंट होती है, 78%। नाइट्रोजन वायुमंडल में आयतन के अनुसार लगभग 78% प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 78% अवेलेबल होती है। अगला इसका जो कार्य दे रखा है, पौधे पौधे N2 को नाइट्राइट नाइट्रेट एवं NH3 के रूप में, NH3 के रूप में अवशोषित करते हैं। NH3 के रूप में अवशोषित करते हैं। किसके रूप में अवशोषित करते हैं, पौधे N2 को नाइट्रेट आयन और NH3 के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। आगे हम बात करते हैं, तीसरा जो कार्य दे रखा है कि जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन पौधों में न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, प्रोटीन, एंजाइम्स, आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है। आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है। N2 जो होती है पौधों में न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, प्रोटीन और एंजाइम्स आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। अगला जो कार्य होता है कि जो नाइट्रोजन होती है पौधों में, नाइट्रोजन पौधों में रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में सहायक होती हैं। बंद होने में सहायक होती हैं, ठीक है। ये तो मैंने नाइट्रोजन के संबंधित जो इंपॉर्टेंट कार्य थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी के प्रभाव। देखिए, नाइट्रोजन की जो कमी होती है इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहला जो प्रभाव दे रखा है, N2 की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं।
पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है। इसकी कमी से कोश का विभाजन, एवं प्रोटीन संश्लेषण की दर धीमी पड़ जाती है। प्रोटीन संश्लेषण की दर भी धीमी पड़ जाती है। अगले कार्य की बात करें, श्वसन क्रिया भी मंद हो जाती है। श्वसन क्रिया भी कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। आगे हम बात करते हैं पुष्पन भी देरी से होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य होते हैं और नाइट्रोजन की कमी से पौधों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए। अब अगला देखिए, अब मैं बात करता हूँ फास्फोरस। देखिए, जो फास्फोरस होते हैं इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तीसरा जो अपने पास पोषक एलिमेंट दे रखा है, पोषक जो एलिमेंट दे रखा है, न्यूट्रिएंट्स दे रखा है, वो दे रखा है अपने पास फास्फोरस। देखिए फास्फोरस ठीक है। आपको पता है कि जो फास्फोरस होता है ये भी प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, बृहद पोषक तत्व होता है। ये भी कैसा है? प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कार्य के बारे में। फास्फोरस के कार्य, पहला कार्य देखिए, इसका जो पहला कार्य होता है वो क्या होता है? पौधे जो फास्फोरस है इसको फॉस्फेट आयन के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। पौधे फास्फोरस को फॉस्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। फॉस्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। किसके रूप में अवशोषित करते हैं? फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला होता है PO4 3-। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेकंड जो कार्य दे रखा है, जो फास्फोरस होता है ये है, ये मतलब फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA। ठीक है। फास्फोरस जो होता है न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA कॉमा एंजाइम्स। मैंने बताया कि फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA कॉमा एंजाइम्स में मैंने आपको बताया कि फास्फोरस जो होता है न्यूक्लिक एसिड DNA RNA कॉमा फॉस्फोलिपिड्स में सहएंजाइम अणु ATP, ADP, NADP के रूप में ऊर्जा का घटक होता है। आगे हम बात करते हैं फास्फोरस, यह ऊर्जा अणु ATP
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह ऊर्जाणु एटीपी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे इसका जो कार्य दे रखा है, इसका जो कार्य दे रखा है वो दे रखा है, यह पौधों के विभुज उत्की क्षेत्र में भी प्रोहरों के शीर्ष के लिए उत्तरदायी होता है। आगे इसका कार्य सुनिए, यह है जड़ों की वृद्धि, बीजांकुरण, फसल परिपक्वन, पत्तियों के विकास तथा पुष्पन प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ फास्फोरस के कार्य बताए जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसकी कमी के क्या क्या प्रभाव होते हैं, कमी के प्रभाव देखिए, कमी के प्रभाव, फास्फोरस की कमी के पौधों पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहला जो प्रभाव होता है, पौधों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। पत्तियों की सतह पर एंथोसायनिन के धब्बे दिखाई देते हैं। फसल अपरिपक्वन से पत्तियां पहले झड़ जाती हैं और पुष्पन देरी से होता है। तो ये मैंने आपको कुछ कमियां बताई, फास्फोरस की कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला मैंने आपको पौधों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, पत्तियों की सतह पर एंथोसायनिन के धब्बे दिखाई देते हैं, फसल अपरिपक्वन से पत्तियां पहले झड़ जाती हैं और पुष्पन क्या होता है, देरी से होता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको 3 बेसिक तत्व और इसके अलावा 2 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो में प्राइमरी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उनके मैंने आपको कार्य बताए और उसकी कमी से होने वाले कुछ रोग बताए। ये सभी आपको आने चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर इनको पूछा जाता है। थैंक यू।